राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको माघ मास महीने का 5वां अध्याय सुनाऊंगी। ध्यान से सुनना। इसमें गंगा नाम लेकर स्नान करने मात्र से हमें गंगा स्नान का फल मिलता है। बहुत पावन महीना है, बहुत ही पवित्र और बहुत ही फलदायी। इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, अधिक से अधिक पुण्य कर्म करना चाहिए। इस महीने में किए गया स्नान दान श्री हरि विष्णु से बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी साधक को फल भी देते हैं। आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है, तभी आप यह माघ मातम सुन रहे हो। अब हम श्री गणेश जी महाराज और गुरुदेव जी को याद करते हुए माघ मास महात्म का 5वां अध्याय शुरू करेंगे। कल हमने सुना था कि माघ मास महात्म्य में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मास का महात्म था, जो उन्होंने कहा राजा सहस्त्र अर्जुन को बताया था। अब आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ का स्नान सभी युगों में शेष समझा गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ मास का स्नान पुण्य की वृद्धि करने वाला होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वो रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। उसने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ था। वो सदैव सत्य बोलने वाले, सुशील, दानशीलता तथा तप करके शरीर को सुखाने वाली थी। वो अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। यहाँ उवर्ती का अर्थ है कि वह धान्य के कणों का संग्रह करके उसी को खाकर तपस्या करती थी। वो वल्कल धारण करती थी। वल्कल मतलब वृक्ष की छाल का कपड़ा, और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया, फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वो दिव्य 4000 वर्षों तक विष्णु लोक में वास करके सुंदर और उपासक नामक दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा त्रिलोक नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वो अत्यंत रूपवती, ज्ञान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट आदि से सजी हुई थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी विचकित हो गए थे। हे त्रिलोकी, रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंदर और उपवन दैत्यों के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुध और उपवन दैत्यों से उसके रूप की शोभा का वर्णन सुना और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए, जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी। दोनों दैत्य उस परम सुंदरी को देखकर और मदिरा पान के कारण काम पीड़ा से पीड़ित होकर दोनों की आपस में रितन त्रिरतन को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए, मतलब आपस में लड़ने लगे। फिर आसपास में युद्ध करते हुए वहीं पर समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब रात्रि के समान उनको पर्वत से गिरती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई। देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा जी के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, चंद्रवर्धन स्नान किए दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों पर वहीं पर भोगो। सो हे राजन, हे ब्राह्मणी, वो ब्राह्मणी आज भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। माघ मास महात्म 5वां अध्याय समाप्त। आपने सिर्फ माघ मास में स्नान करने के प्रभाव से वो ब्राह्मणी अप्सरा बनी और सूर्य के रथ में स्थान मिला। यह प्रभाव है माघ मास स्नान। इसलिए सब प्रयत्न से माघ मास का स्नान करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म करके। माघ मास महात्म के 6 अध्याय की कथा आगे सुनेंगे। क्षणभंगुर जीवन में पगले कर ले प्रभु का ध्यान। क्षणभंगुर है जीवन, पगले कर ले प्रभु का ध्यान। ना जाने कब कैद से पंछी कर जाएगा प्रस्थान। याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं। अभी भी समय है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु से मुक्ति पालो। कलयुग में तो यह बहुत ही आसान काम है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे ही पारा।
इसलिए अपनी हर सांस प्रभु के प्रेम में मगन में जाप में करते हुए लगाएं। हर समय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। अधिक से अधिक हमें इन मंत्रों की माला का जाप करना चाहिए। आप जो भी भगवान की पूजा करते हो उसी भगवान का सुमरण अपने श्वास श्वास में करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का के हमें साधन प्राप्त हो सके। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं कब अगला पल आए या ना आए, इसलिए हमें अपने हर जीवन के हर पल में अपने आप को भगवान के लिए संपूर्ण समर्पित कर देना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। धन्यवाद दोस्तों।